नमस्कार दर्शकों, मैं रतेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब से धारा 370 यहां से हटी है तब से ही पॉलिटिकल पार्टीज की ये मांग रही है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने चाहिए और डीडीसी चुनाव के बाद ये मांग जो है जोर पकड़ती जा रही है। आम जनता का क्या कहना है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या कहना है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम गिरधारी सिंह। गिरधारी जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं सर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करता उधमपुर से हैं आप। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर डीडीसी के चुनाव हो चुके हैं, आपको लगता है कि असेंबली के चुनाव भी होने चाहिए? हूँ। सर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी रियासत में जो 3 टायर सिस्टम जो अब लागू हुआ है पंचायती राज का, जैसे पंचायत लेवल में सरपंच पेंचेस के हुए, उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट के हुए, अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हुए, तो अब हमें लगता है कि जैसे हमारी रियासत में ये जो 3 टायर सिस्टम लागू हुआ है तो इससे लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ हमें असेंबली के चुनाव होने चाहिए। उससे क्या होता है कि लोगों के जो रुके हुए काम है, लोगों की आज बात करने वाला कोई नहीं है। आज डेली बेजरी सड़कों पे है, एसपीओ सड़कों पे है, बीडीसी के लोग सड़कों पे बैठे हैं, इनकी कोई बात नहीं सुनता है सर। तो अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सर इससे एक तो हमारे कानून जो हैं वो हमारी असेंबली में कानून बनेंगे और हमारी बात जो है आगे जाएगी, तो उसके हिसाब से हमारी डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट रुकी हुई जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी आगे हमारी बढ़ेगी और हम लोगों के तो जो भी लोगों के मसाइल हैं वो कम से कम गवर्नमेंट तक जाएंगे। आपका नाम? पवन सिंह बाली। पवन जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ इलाका नील तहसील रामसूर डिस्ट्रिक्ट रामबन। आप रामबन से हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप चाहते हैं क्या जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हों? हाँ, मैं ज़ाती भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन जनता की तरफ से भी मैं कह सकता हूँ कि पूरी जम्मू कश्मीर की जनता ये चाहती है कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। इन इलेक्शन से क्या लाभ मिलने वाला है? लाभ मिलने वाला है कि हमारे अपने एमएलए बनेंगे, अपनी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, अपने मिनिस्टर बनेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी, मिनिस्टर बनेंगे, तो वो हमारे अपनी रियासत के कोई भी काम होंगे, कोई भी दिक्कत होगी जनता की, वो तो सॉल्व करेंगे यही लोग। और उसके साथ साथ हमारे अगर रियासत का दर्जा वापस लाना है तो यही लोग डिमांड करेंगे मरकज़ से, तो अपना रियासत का दर्जा भी वापस लाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें एमएलए के पास पावर है या सरकार के पास जो पावर होती है, जो चुनी हुई सरकार होती है, तो वो काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो हमारे पास पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी के चेयरमैन हैं या फिर डीडीसी के मेंबर्स हैं। तो आपको लगता नहीं है कि हमारे पास लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे पास एमपी हैं, हमारी आवाज़ जो है हम इन रिप्रेजेंटेटिव्स तक पहुंचा सकते हैं? वो बात सही है, लेकिन उनका काम ही है सर। जैसे पंचायत वालों का, सरपंच का काम है तो वो ब्लॉक लेवल तक ही पहुंचा सकता है, उससे ऊपर और कोई काम नहीं कर सकते। वो हमारी डिमांड दे सकता है, छोटी मोटी नदी नाले के किनारे देवार खेवार लगाना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लान के लिए ये डीडीसी वाले काम कर सकते हैं। फंड्स आएगी तो उनको ये काम दे दो, ये काम दे दो, बड़े प्लान। लेकिन बड़े काम जो है स्टेट के लिए हमने जो कुछ भी करना है, सोचना है, कोई बड़े प्रोजेक्ट खोलने हैं बेरोज़गारी के लिए, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट खोलने होंगे, वो तो एमएलए और यहाँ की चुनी हुई सरकार ही कर सकती है। इस वक्त मेरे साथ हैं फॉर्मर एमएलसी सुरेंद्र अंबरदार जी, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, उससे पहले जो है पंचों सरपंचों के चुनाव हुए, तो अब मांग उठ रही है कि विधानसभा के चुनाव भी होने चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत जायज़ मांग है और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जल्द से जल्द जो असेंबली के चुनाव है वो होने चाहिए। पर इस बीच में एक तो जो डीडीसी अभी का इलेक्शन हुआ है, इसके चेयरमैन बनने हैं और उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ असेंबली सेगमेंट्स के लिए जो एक शुरुआत हुई है, उसके कंप्लीट होने के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो जानी चाहिए। तो क्या लगता है ये प्रोसेस में कितना समय लग सकता है? देखिए, वो एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव है और भारतीय जनता पार्टी ने सभी जम्मू कश्मीर के लोगों से परामर्श लेकर ही भारत सरकार को ये डिलिमिटेशन के लिए तैयार किया है और डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए है, ये मानते हुए कि जो पहले जो असेंबली सेगमेंट्स है उनकी जो फॉर्मेशन है वो जेन्युइन नहीं है, इसलिए डिलिमिटेशन जो इस बार होना है वो लोगों के हित के लिए है। जो डिस्पैरिटीज़ हैं अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स में वो समाप्त हो जाएंगी, इसलिए वो अपना टाइम अपने हिसाब से ले लेंगे, पर जो उनका मैंडेट है 14 महीने का वो तो होगा ही। आपका नाम? सर अशोक सिंह।
अशोक जी, कहाँ रहते हैं आप और क्या करते हैं? सर सांबा में रहता हूँ और खेती बाड़ी घर में ही काम करते हैं सर अपना। तो आप चाहते हैं कि असेंबली के चुनाव होने चाहिए? सर हम चाहते हैं कि असेंबली के जो चुनाव है वो होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? सर ऐसे है कि कई बड़े यानी कि बड़े काम हैं जो रुके हुए हैं, रोड के हैं या कोई पानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो भी हमारे रुके हुए हैं। जैसे कि पहले बीडीसी के इलेक्शन हुए, वो छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल के छोटे छोटे काम है वो अभी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी इतनी अप्रोच ही नहीं है कि जैसे असेंबली में कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास करवाने हैं तो वो नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे पास इस समय एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप उनसे भी अप्रोच कर सकते हैं। सर वो मसला ये है कि वो यानी हाई लेवल में वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि जो हम खुद यानी कि एमएलए हैं उनके बाद खुद हम चुन के भेजते हैं। वो हमारे जर्नलिस्ट की बात होती है, वो जैसे एमपी हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो पूरे जम्मू प्रोविंस के हैं, तो वो वहाँ तक हम पहुँचना हमारा नामुमकिन है। आइए आम जनता से जानते हैं कि क्या वो चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने चाहिए? जरूरी होना चाहिए। असेंबली के चुनाव बहुत ज़रूरी हैं। इसमें हमारा कोई एमएलए होगा जिसके कारण हम प्रॉब्लम रखेंगे, हमारी प्रॉब्लम हल होगी। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के ऊपर कोई किसी के दफ्तर नहीं जा सकते, जहाँ किसी के पास हम विचार नहीं रख सकते। हमारा एमएलए होए तो हम उसके पास पूरा अपना विचार रखेंगे, पूरा उसको प्रॉब्लम बताएंगे ताकि हमारा पूरी प्रॉब्लम सुन सके, ताकि पूरी हमारी मदद कर सके। इस वक्त मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर श्री रमन बालाजी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। आपके नजरिए में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितने जरूरी है असेंबली के चुनाव? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चुनाव असेंबली के होती, सरकार अपने बलबूते पे फैसला करती, आज जम्मू की फेस लिफ्टिंग अपने लेवल पे होती, कश्मीर में अपनी डेवलपमेंट होती। आज जम्मू में अनदेखी की गई, वोट यहाँ से लेते हैं जनाब, तो शुक्रिया। जय कश्मीर की बातें करते हैं रविशंकर साहब, वोट तो आपने यहाँ से लिए। आपने आर्टिफिशियल ले की बात की, वहीं पे है। आपने गंडोला जो अब लगाया था, हम लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर थे, पीरखो से मुमाया और मुमाया से बहुफोर्ड, आपने बहुफोर्ड से मुमाया लग दिए, 7 साल लगा दिए, आगे की बात कोई नहीं। आपने गोल्फ कोर्स रिंग रोड को आगे नहीं बना पाए। तो यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए थी, अब डोगरा की धरोहर थी, मुबारक मंडी को लेके कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई पैसों की बौछार नहीं कर पाए। हम ही लोगों ने, जिसमें बीम फोर्ट हो, रियासी हो, चिंगस का किला हो, मुबारक मंडी में एक टूरिज़्म पोटेंशियल एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया, हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए श्वेत कर रखा। ये तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। बातें करते थे मान सरसरुई सकले, अब कागजों में कहाँ पे है, ज़मीनी सतह पे आप देखिए। अगर ये चुनाव होते हैं असेंबली के, तो क्या लगता है कि डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ पाएगी? डेवलपमेंट की स्पीड तो भी बढ़ पाएगी और लोग खुद महसूस करेंगे कि ज़मीनी सतह पे क्या पोजीशन है। ये तो लोग बीडीसी के चुनाव के बाद मनरेगा की लाइबिलिटी नहीं क्लियर कर पाए। 100 दिन का रोज़गार यहाँ पे देना था, तो वहाँ पे देहातों में जिस ढंग से डेवलपमेंट थी वो वहीं के वहीं रही। सीडी ब्लॉक इन लोगों ने बंद कर दिए, जो पिछली सरकारों ने दिए थे, एनसी और कांग्रेस के मिलके, जो फार फ्लंग एरिया में थे, और वहाँ से 1300 स्कूल इन लोगों ने बंद कर दिए। आज मेरे बठिंडी में 12th हायर सेकेंडरी की ज़रूरत है। अगर असेंबली का चुनाव होता तो वहाँ पे 12वीं का क्लास के बच्चे तो पढ़ते। मेरा रैपर सवारी स्कूल है, एयरपोर्ट की स्ट्रिप एक्सटेंशन हो रही है, वहाँ पे लड़कियों को आने के लिए 10 किलोमीटर का फैसला करना पड़ता है। तो असेंबली डीडीसी में वो ऐसे मुद्दे, ऐसी पावर्स नहीं है कि जो चर्चा का विषय बन पाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे कैजुअल लेबर्स हों, डेली वेज हो, इनकी बात रखने के लिए सरकार का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो पाए और ये सही दोबारा जो ट्रैक पे जो डेवलपमेंट है वो आ जाए। आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। जसपाल सिंह। जसपाल जी, आप क्या चाहते हैं? असेंबली के चुनाव जल्द होने चाहिए? असेंबली के चुनाव जल्दी होने चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा कोई एमएलए बने, हम उसके पास जाएं, कोई अपनी परेशानी दिखाएं। जो जीडीए चुनाव हुए हैं, इनका कोई एमएलए नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या। हमारा ये असेंबली चुनाव जल्दी होंगे तो हम अपने एमएलए के पास जाएंगे, कोई बनेगा, उसको अपनी घर की परेशानी, जो पुल की परेशानी, कोई भी परेशानी हम बता सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं पीडीपी से सुरेंद्र चौधरी जी, जो फॉर्मर एमएलसी और जनरल सेक्रेटरी हैं पीडीपी से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, इलेक्शन की मांग उठ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो आज से नहीं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज एक 1.5 साल से हम ये डिमांड कर रहे हैं। और जब इससे पहले जो फुल कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत में आया था, तब भी पीडीपी का डेलीगेशन कश्मीर में भी मिला था और जम्मू में भी मिले थे। तब भी हमने उनको कहा था कि यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत में हम एक जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाएँ और चुनाव के बाद ही कोई जो फैसले करने हैं वो किए जाएँ। लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी, आप ना जाने उनको कहाँ से वो उनकी डोर खींची जाती है, कहाँ से वो चलाए जाते हैं, तो उन्होंने भी एक अपना फैसला सुनाया और यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाए। और यहाँ उल्टा
का गवर्नर रूल लग गया। आज फिर हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर अगर आपने अमन लाना है, शांति लानी है, तो आपको यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो लोगों से जुड़े हुए होते हैं। चलिए आपसे बात करते हैं, अपना नाम बताइए। सनम शाह। सनम जी, विधानसभा के चुनाव क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए तो क्यों, नहीं होने चाहिए तो क्यों? सर, हिंदुस्तान के आइन ने, जमहूरियत ने जो इलेक्शन है ये हक है, ये होने चाहिए चुनाव। मैं कहता हूँ कल की जगह आज होने चाहिए, और जो लोग इस टाइम जम्मू कश्मीर में परेशान हैं वो डिसाइड करें कि हमारी स्टेट को जिस तरीके से रोला गया है, लोग बता देंगे आपको इलेक्शन होते ही कि हम किसको चाहते हैं, स्टेटवुड को चाहते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में चुनाव जो है अहम भूमिका निभाते हैं। जब भी चुनाव होते हैं तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनकर आते हैं। लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है लोगों के मसाइल हल करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनकी पावर जो है, उनकी रोल जो है वो निर्धारित कर दिए जाते हैं, लिमिटेशन जो है हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो सफ़र करती है। आम जनता का इस वक्त यही कहना है कि विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि उनकी मुश्किलातों का हल जो है वो निकल सके। हम भी अपील करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो है हमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा के चुनाव जो है वो हमें देखने को मिले, लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन कर आए और लोगों के मसाइल जो है वो हल करने में अहम भूमिका निभाए। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।